डॉक्टर सिक्कम बड़ा मुद्दा अभी किसान नेता है कहीं ना कहीं। और किसान नेता रवि आज़ाद भी थे, बीक्यू में थे, राकेश टिकैत के साथ कंधे कंधा मिला के चल रहे थे। पीछे भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया आज से 1-1.5 साल पहले। अब फिर उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया यूनियन से। राकेश टिकैत का अब तक कोई बयान नहीं आया है भाई रवि आज़ाद को बाहर क्यों कर दिया गया। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या हरियाणा में नेता नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात तो गलती ये है कि हम किसी दूसरे की दुकानदारी ना हवाई क्यों देवा। वो दुकानदारी में हम घर भी खोल सका। यदि दुकानदारी ये खोलनी है, उनकी लाइन से बाहर नहीं चलना चाहिए। जो उनकी गल में पट्टा डाल रखा है, वो चाहे आप पार्टी का डालो या संगठन का डालो, आपने उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। यदि आप उस गाइडलाइन से बाहर जाओगे तो आपको निकलना होगा, घर बैठना होगा, या चीज तो आपने सोचनी पड़ेगी। जहां आत्मसम्मान के साथ कहीं ना कहीं दम घुटने लग जाना जी, वो पट्टा निकाल कर फेंक देना चाहिए। जैसे मैंने पार्टी का, जेजेपी का ऑन द स्पॉट सरकार में लोग यू काम हो जंदा, नू हो जंदा, नू हो जंदा, भाई मखल्लांडे खा कमा लेंगे, आपने जरूरत को नहीं इस पार्टी की। हमारा हरियाणा में एक बात है, घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध। आम बाहर का जोगी का मतलब जानी गैल सका, घर क्या नहीं गैल सकता। ये खासकर कुछ संगठनों की आदत है। देखो, संगठन इनके घर के हैं, घर की भाई काका लिखनी है, कोई कुएं लिखो, कुएं काटो, कुएं बुलाओ, ये तुम्हारा पे डिपेंड है। नहीं, हमने खुद नू देखना चाहिए कि हम कड़ा तक। जब इतनी बात होगी नहीं तो खुद के पैरों पे काम करो। और राजनीति से हमारे जो किसान संगठन है वो भागते हैं, क्योंकि उन्होंने करनी दलाली। क्योंकि फिर मैं कहूंगी तो मेरे ऊपर फिर किलकी मारेंगे। दलाली करण कहता है, ये इनडायरेक्ट दलाली करें, जिसका नुकसान लगातार किसानों को हो रहा है, मजदूरों को हो रहा है, और लड़ने वाले लोगों को हो रहा है। मारा पल्ले कुछ नहीं आया, एक तो लठक बांडा आए हैं, एक केस बांडा आए हैं, बाकी कुछ नहीं बांडा आया। सारा दिन कोई बयान नुन्ने दे जाए, कोई नुन्ने दे दे, कोई बाहर काट दिया, कोई भीतर बैठ दिया, बस यूए काम रह रहे और कुछ नहीं। सरकार हमारी सुन देनी, क्योंकि सरकार क्यों सुनेगी? दे रहा सरकार ने। एक जना जय बोल लगा और दूसरा उसका खंडन कर देगा, जरूरत को नहीं। सरकार ने फूट डालो, राज करो का काम हो रहा है। जब तक ये किसान संगठन एक जगह काम नहीं करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई बैर रहो, कोई भीतर रहो, लड़े जाओ, मरे जाओ, केस लागे जाओ, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं। बता दो आप 38 साल में जो रिजल्ट हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं उचाना विधानसभा क्षेत्र। और डॉक्टर सिक्कम जो किसान नेता हैं और तेज़ तर्रार हैं, और पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, राजस्थान, यूपी हमेशा भ्रमण करती हैं। हर किसान आंदोलन हो, कोई कमेरा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, डट के मुकाबला करती हैं, आवाज़ उठाती हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं कैमरे के सामने। आज खास बातचीत में हैं, क्योंकि किसान हैं और किसान नेता है, तो किसान नेता की ही बातचीत होगी। और किसान नेता कहीं ना कहीं रवि आज़ाद की बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सिक्कम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। डॉक्टर सिक्कम बड़ा मुद्दा अभी किसान नेता है कहीं ना कहीं। और किसान नेता रवि आज़ाद भी थे, बीक्यू में थे, राकेश टिकैत के साथ कंधे कंधा मिला के चल रहे थे। और अक्सर बड़ी बड़ी जो पंचायतें होती हैं, बड़ा बड़ा जो मसले होते हैं, कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है रवि आज़ाद पीछे भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया आज से 1-1.5 साल पहले। अब फिर उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया यूनियन से। और राकेश टिकैत का अब तक कोई बयान नहीं आया है भाई रवि आज़ाद को बाहर क्यों कर दिया गया। और रवि आज़ाद अभी क्या पोजीशन है, क्या कहेंगे इस तरीके से? अक्सर हम, जहाँ तक हमारी बातचीत करें, हम अक्सर कैमरे में बातचीत करते हैं आपसे, रवि आज़ाद से। ऐसे युवा अच्छे नेता हैं जो बेबाक तरीके से बोलते हैं और अच्छा भी लगता है। तो रवि आज़ाद के हम जहाँ तक बातचीत करें, वो भी आपकी तरह बहुत ही एकदम खुले होकर बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। तो इस समय क्या सोचते हैं आप रवि आज़ाद के बारे में? क्या उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? क्या होना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या हरियाणा में नेता नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात तो गलती ये है कि हम किसी दूसरे की दुकानदारी ना हवाई क्यों देवा। वो दुकानदारी में हम घर भी खोल सका। यदि दुकानदारी ये खोलनी है तो ये चीज़ पे कई बार रोड़ा हुआ है। मैं पहले भी कई बार आपसे अकेला बात हुई है, मैं एक ही बात कहती हूँ, क्या हरियाणा के अंदर नेता नहीं है? क्या हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है? आप हरियाणा के संगठनों को क्यों मजबूत नहीं कर रहे? पहले तो गलती कहीं ना कहीं हमसे होती है कि हम वहाँ जाकर अपना समर्पण करते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखो, ये तो हर एक यूनियन की अपनी थ्योरी होती है, उनका भी अपनी एक लाइन होती है कि उस लाइन से बाहर बंदा कोई नहीं जाएगा। आपने शायद ध्यान हो तो मैं भी गुरनाम चुडूनी की यूनियन से थी, पर जैसे ही आंदोलन के दौरान गुरनाम जियों ने स्वीकार कराया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो 2-3 बार मेरे बयान हुए, जैसे आप जैसे मीडिया के ऊपर है, कि आप संगठन के पदाधिकारी हो
या पार्टी के? मैंने सिर्फ यही कहा था, भाई मैं संगठन की पदाधिकारी हूँ, यूनियन उसकी पार्टी की नहीं, और पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, संगठन और किसानों के लिए मैं काम करूँगी। यदि राजनीतिक पार्टी में ही काम करना था तो फिर मैंने जेजेपी छोड़ी, और वो भी ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ी, मुझे छोड़ने की जरूरत क्या थी? तो वही बात कहीं ना कहीं आकर ना रुक गई वो चीज़। क्या हुआ, उसी बयान के ऊपर मेरे को रातों रात निकाल दिया, क्योंकि घर की दुकान है, इनका जी करा जो ही काट दे। यानी कि रवि आजाद की तरह आपके साथ भी कहीं लिखे धोखा हुआ है। पहली शिकार मैं हुई थी, ओके। पहली शिकार मैं हुई थी। उस टाइम आंदोलन चल रहा था लगभग हल्का फुल्का। 13 कानून, जो 3 काले कानून हैं वो पूरे हो गए थे। देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, उनका खुद का मकसद पूरा होना चाहिए, उनकी लाइन से बाहर नहीं चलना चाहिए। जो उनकी गल में पट्टा डाल रखा है, वो चाहे आप पार्टी का डालो या संगठन का डालो, आपने उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। यदि आप उस गाइडलाइन से बाहर जाओगे तो आपको निकलना होगा, घर बैठना होगा, या चीज़ तो आपने सोचनी पड़ेगी। और इसी बात नहीं है, कई बार बहुत सी गलतियाँ हुई, जैसे टिकैत परिवार से, तो मैं कई बार आवाज़ उठाती थी। रवि के साथ में मेरी कई बार बात हुई, भी ये गलत है, ये सही है। वो ऑफ कैमरा तो ये कहते हैं हाँ जी गलत है, पर मौके के ऊपर आकर उनकी पैरवी करा कर दे। तो हम यदि गलत की पैरवी करें तो भुगतना। आपकी तरह ही हालत थी उनकी भी, ये ना आपने कहा पट्टा पर रखा है आपने। देखो, एक बात बताऊं, पट्टा पे रखा है तो पट्टा जहां आत्मसम्मान के साथ कहीं ना कहीं दम घुटने लग जाए ना जी, वो पट्टा निकाल कर फेंक देना चाहिए। जैसे मैंने पार्टी का, जेजेपी का ऑन द स्पॉट सरकार में लोग नुए थे, यू काम हो जंदा, नू हो जंदा, नू हो जंदा, भाई मैं लांडे खाया कमा लेंगे, आपने जरूरत को नहीं इस पार्टी की। तो वही बात है, वक्त रहने जो फैसला लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और उसका खामियाजा आप भुगतना है अभी। तो अभी रवि आज़ाद की हम बातचीत करें, आपकी तरह उनको भी कहीं ना कहीं, अभी राकेश टिकैत तो पूरे राष्ट्रीय नेता हैं, यशपाल मलिक ये पूरे राष्ट्रीय नेता हैं, और भी कई नेता हैं। तो हरियाणा का कहीं अगर नाम आए तो क्या कुछ मतलब दूर दूर तक ऐसा कोई नेता बना नहीं, या फिर बनने नहीं दिए गए, या फिर मनसा नहीं है, या फिर हरियाणा के लोग चाहते नहीं है कोई बड़ा अपना? हमारा देश, हमारा हरियाणा में एक बात है, घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। आम बाहर का जोगी का मतलब जानी गैल सका, घर क्या नहीं गैल सकता। आपने देखा होगा जींद में कई विधानसभा है, हर बार मतलब एक बात बताओ, सर सियाले आड़े आके जीतते हैं, एडे कौन सा कोई MLA MP बनने का बालक को नहीं। फिर हमारे नाले ना आदत खराब है। वही बात हरियाणा की है, घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सीधा। आप नू देख लो, पंजाब में आज भी हम सामान भेजने लग रहे हैं, हरियाणा के हालात है। यही बात है, हमारे लोगों ने कोशिश नहीं करी। और दूसरी बात है कि टिकैत को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोपया गया बड़े मीडिया, गोदी मीडिया के थ्रू। और जो हमारे किसान यूनियन के जो लीडर हैं हरियाणा के, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, पता नहीं वो क्यों इस चीज़ ने मतलब समर्पण करे बैठे हैं, वह सारे टिकैत के नीचे नाचा है। कारण क्या हो तो उनती पता, मैंने नहीं पता क्या कहानी है। कई बार एक बात बताओ, लखीमपुर खीरी में सारी चीज़ें बिल्कुल शामी आई है, नहीं आई, आप बताओ। अच्छा, और भी बहुत से ऐसे केस है, जैसे इसका जो दुष्यंत का पापा है, वहाँ आपने पता है कि वो जो लाइब्रेरी में गए थे, वो तो जमा आंदोलन का चालन का टाइम, फिर उनती क्या गया कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। हाँ, ऐडे तो लठ बाजन लग रहा, जो से उनके वह लाइब्रेरी ले में उनके पारिवारिक रिश्ते हो गए। मारे कौन से दुश्मन है भाई वह? चलो ये हो सकता है भाई, विचारिक मतभेद है, हमारे विचारिक मतभेद हैं। आपने उस समय आवाज़ उठाई यहाँ किसानों ने, तो वो पत्थर भी हटवा दिया था उन्होंने लाइब्रेरी का, और वो फिर उद्घाटन भी नहीं करवाया, बोले ठीक है थे। पता क्या है जी, सीधी सी बात एक है कि गलत तो गलत है। मैं एक बात कहूँ, जाट आंदोलन ने इस इलाके को तोड़ा, हरियाणा को तोड़ा। ईब किसान आंदोलन लड़ा, 750 किसान देखा हमने मिला के, एक भाईचारा तो मिल गया। हम एक दूसरे ने यह समझ पाए कि सही है कि गलत है, सरकार गलत नीतियाँ लेकर आ रही है, तो हम लड़न सीख गए। बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए थी नहीं हुई। एक बात बताओ, सुरेश कोत है, बेबाक नेता है, मास्टर बलबीर है, बेबाक नेता है, तो हम अपने आड़े ने क्यों नहीं स्वीकार कर दे? हमने दूसरे का तले नाचने की जरूरत है? यदि हमने नाचना ही है तो फिर लगातार नाचे जाओ भी, उसका तो गलत नुकसान होएगा। और ये खासकर कुछ संगठनों की आदत है। देखो, संगठन इनके घर के हैं, घर की भाई काका लिखनी है, कोई कुएं लिखो, कुएं काटो, कुएं बुलाओ, ये तुम्हारा पे डिपेंड है। नहीं, हमने खुद नू देखना चाहिए कि हम कड़ा तक। जब इतनी बात होगी नहीं तो खुद के पैरों पर काम करो। अब एक बात बताओ, खटखटोल को जमा शुरू से लेकर लास्ट तक बनाने वाला कौन था? सिक्किम थी, बहुत मेहनत करी, और गद्दार लोगों ने कब्जा कर लिया। और पर मैं श्यामी खड़ी रही, उनका श्यामी लड़ती रही, और लास्ट में आज मैं खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। क्योंकि सच्चाई लंबा टाइम के बाद अपने आप को साबित करती है, और सबने बेरा था कि यह बात है। और आखिरी में जो मैंने बात कही, पंचायत करके कही, वो आज साबित होगी।
तो वही चीज़ है। तो जो किसान यूनियन है और राजनेता पार्टी है बराबर साइज होता है, लंबी चौड़ी सी बात को नहीं, गणी सी कसर को नहीं। मैंने कई बार कह लिया इनती तिरंगा के नीचे सारे झंडे लाकर यदि आप ये लड़ांगे तो समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। आज के हालात तो यह बात हो रही है कि एक खनौरी बॉर्डर पर आपने मेरा संयुक्त मोर्चा चल रहा था, उर्ला संयुक्त मोर्चा हो गया। यदि हम गामा में भी जावा नहीं बेरा केक में है नुका जी कौन सा संयुक्त मोर्चा सही है, अब कौन सा सही बतावा जी, कौन सा गलत बतावा। किसान तो दोनों है, ये भी किसान है वह भी किसान है, वह राजनीतिक है ये बेरा नहीं कौन सी नीतिक है। तो हमारा तो खुदे जो खुद काम कर रहे हैं नहीं वो आज दो राय पे खड़े हैं कि भाई जड़ा सच की लड़ाई है, जड़ा किसानों की लड़ाई हमने तो जाना पड़ेगा। पर यदि हम यूनियन में है तो यूनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जिस आदमी ने अपने ज़मीर के साथ समझौता नहीं करना और समाज का थर लड़ना और समाज को दशा और दिशा देनी है तो वहाँ फिर अपने आप को अकेला ही लड़ना पड़ेगा, अकेला लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, पीछे भी 1.5 साल पहले भी एक दिक्कत आई थी, जब भी यही हालात हुई थी, मेरी खुद युद्धवीर जियों से इस बारे में बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो युवा विंग है वो 22 जून को ख़त्म कर दी थी, 22 जून को युवा विंग खत्म कर दी थी। उसके बाद कोई नॉर्मल काम करना चाहे तो करे। और उसके बाद भी एक चीज़ गया कि जो उस हल्के की जो यूनिट है, जो लोग हैं संगठन के, वो जिसका नाम लिख कर देंगे वो 35 साल से नीचे का होगा तो युवा संगठन का नेता बन सकता है, युवा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। नहीं तो जो 35 से ऊपर हो गए वो फिर रत्नमान ही है। तो उनसे मेरी ये बात हुई भी थी इस बारे में कि भाई ये मामला है। और मैंने बार बार कहा भी आप इसकी तरफ मान लो फैसला या कोई बयान दो, तो उन्होंने कहा कि हमें बयान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रत्नमान है और हरियाणा को रत्नमान देख रहे हैं। मैं चलो ठीक है, फिर वो तो उनका एक और है ना, यूनियन का खुद का पर्सनल मामला है और मैं यूनियन की कोई पदाधिकारी नहीं, तो पर्सन क्वेश्चन करना भी थोड़ा सा गलत लगता है। क्या लगता है रवि आज़ाद, आप और ये कोत जो बताया अभी, तो ये सारी मिलकर कोई अपना बड़ा संगठन की तैयारी? नहीं, संगठन हमारा तो है भारतीय किसान मजदूर मोर्चा, हम उसके थ्रू काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। आज भी कोई कॉल होगी संयुक्त मोर्चे हरियाणा की जो कॉल होगी या संयुक्त मोर्चा दिल्ली की कॉल होगी, सिक्किम वहाँ मिलेगी। और जिस संयुक्त मोर्चे पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ लगातार काम कर रही हूँ। जहाँ भी मुझे ये लगता है कि अन्याय की आवाज़ है, हम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने, कभी मोर्चे के नाम से कभी अपने नाम से। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हरियाणा को दशा और दिशा देने के लिए संगठन, एक बात बताओ, हजारों संगठन पहले हैं, संगठन से बात नहीं है, बात यह है कि हम दिशा दे पाएंगे कि ना दे पाएंगे। अब 78 साल से लगातार जहाँ से सर छोटू राम ने निकाला था उससे ज़्यादा गर्त में है। कारण क्या हुआ? यूनियनें तो ज़्यादा बनी है, पता कहाँ है? ताकत असली है राजनीति में। और राजनीति से हमारे जो किसान संगठन है वो भागते हैं क्योंकि उन्होंने करनी दलाली, क्योंकि फिर मैं कहूँगी तो मेरे ऊपर फिर किलकी मारेंगे। दलाली करण कहता है, ये इनडायरेक्ट दलाली करें जिसका नुकसान लगातार किसानों को हो रहा है, मजदूरों को हो रहा है और लड़ने वाले लोगों को हो रहा है। क्योंकि यदि हम लोगों ने यह बात बतावांगे ना भाई, सुबेरे चाय तक लेकर शाम न सोन तक जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस पर जो टैक्स लगा है उसको निर्धारित करने वाली विधानसभा और संसद है। यहाँ अपने लोगों को भेजो। एक बात बताओ सर, छोटू राम ने क्या जरूरत थी वो कोट काला कोट टांगण की? वही वकालत तक काम कर लेंदा। क्योंकि राजनीति वो सत्ता की जो चाबी है, वहाँ से आप एक पेन भी खरीदते हो, वहाँ से वो लिख के देते हैं कितने का खरीदोगे। असली ताकत ये है कि हमारे जो धरातल के लोग हैं वो सड़क पे भी लड़ो, विधानसभा और संसद की लड़ाई भी लड़ो। मैं तो ये कहती हूँ छोटी सी छोटी जिस पे आप ये कह सकें कि एमएलए है, मेंबर है, सरपंच है, भाई ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला पार्षद है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने मतलब घुसाने की कोशिश करो जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो समाज की आवाज़ को बुलंद करने की काम करें। जे हमने कहोगे राजनीति को नहीं करनी, राजनीति तो दूर सा जिसने वोट दे दिया और राजनीति के, और जब तक राजनीति पर कब्जा नहीं होगा हमारे बीच के लोग दोबारा सर छोटू राम को ढूंढ के नहीं भेजेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को ढूंढ के नहीं भेजेंगे, चरण सिंह को नहीं भेजेंगे, तो यह हालात होनी है। और मेरा तो खासकर किसान संगठनों का भी एक ही है, किसी भी किसान संगठन पर आप विश्वास करो, उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि भाई हम उसमें नहीं जावांगे उसमें नहीं जाओगे। जहां अपना नू लगा है कि किसान की मजदूर की आवाज़ है, आम पब्लिक की आवाज़ है, वहाँ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और किसान संगठनों को भी अब संभलने की ज़रूरत है। जैसे हालात है, सरकार खुद तोड़ना चाह रही है किसान संगठनों को धीरे धीरे, मतलब उसकी जो ये कहते हैं कि ऊर्जा, उसको डिवाइड करना चाह रही है। अपना पता है कि हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, तो इनका मतलब है किसान संगठन, फिर दूसरा किसान संगठन, फिर तीसरा किसान संगठन, एक राजनीतिक किसान संगठन, एक राजनीतिक किसान संगठन। एक कहोगा हम राजनीति में जाओगे, दूसरा कहोगे ना हम कौन जानते। तो मतलब हमारी टांग खिंचाई आड़े कर रखी है, और दिल्ली का चंडीगढ़ का रास्ता हमारा कहता है बहुत भारी हो रहा है। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि अभी नई ऊर्जा की जरूरत है, और नई ऊर्जा के लिए एक नया आयाम बनाना पड़ेगा, नए दायरे बनाने पड़ेंगे, नए गलियारे बनाने पड़ेंगे जिनसे गुजर के
उस जगह कब्जा करा जड़ा रोज रोज सड़क पे ना लड़ना पड़ा। मैं लगातार 6-7 साल से तो मैं लड़ रही हूँ सड़क पे, और मेरे तो पहले मेरे नहीं कितने के लड़ गए। मारा पल्ला कुछ नहीं आया, एक तो लठ बांडा आई है, एक केस बांडा आया, बाकी कुछ नहीं बांडा आया। सारा दिन कोई बयान नुन्ना दे जाए, कोई नुन्ना दे दे, कोई बाहर काट दिया, कोई भीतर बैठ दिया, बस यूए काम रह रहे और कुछ नहीं। सरकार हमारी सुन देनी, क्योंकि सरकार क्यों सुनेगी, बेरा सरकार ने एक जना जय बोल लगा और दूसरा उसका खंडन कर देगा। जरूरत को नहीं सरकार ने, फूट डालो राज करो का काम हो रहा है। जब तक ये किसान संगठन एक जगह काम नहीं करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई बैर रहो, कोई भीतर रहो, लड़े जाओ, मरे जाओ, केस लागे जाओ, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं बता दो आप 78 साल में जो रिजल्ट हो। किसान जहां था 13 किसान लगातार 1 मिनट में सुसाइड करने लग रही है। फिर इन संगठनों का सिर पदर करना चाह, इसी पार्टी है। विपक्ष बताया दो कड़ा है, अब पक्ष तो हमारा है नहीं। विपक्ष हमारा हरियाणा में 37 में है MP MLA। यू पानी चढ़िया खड़िया ये सड़क पे आके बैठ जो सारे जितनी भी हमारी ब्लॉक हैं, तहसील हैं, जिले हैं, उन पर ज्ञापन दे सरकार ने। दिन दे को नहीं फिर की सोचा है। बीजेपी तो तंग हो रहे हैं, मजबूरी में कांग्रेस ने ले आओगे। हम कांग्रेसी घास ने भी नहीं जामन देंगे, हम थक लिए इस कांग्रेस से भी, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो चढ़ कांटो तेरी बारी, उत्तर कांटो मेरी बारी। इनका एक के इलाज है, इनकी सारे ने पैक करके जोड़ा मैं और खुंटिया टैंक दो, नए लोगों ने लिया हो। अपना फल तो आ ही रही है, रेता भी नया आ गया और पानी भी नया आ गया, उपजाऊ हो गया अपनी जमीन। नए नेता पैदा करो जी। डॉक्टर सिक्कम बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता खास बातचीत बनी हुई थी। कहीं ना कहीं दुख भी है। इन्होंने कहा है कि किसान 17 साल पहले कहाँ था, उससे पीछे चला गया। और डॉक्टर सिक्कम कहती है कि अब संसद की लड़ाई लड़नी है। जब तक संसद में किसान जाके नहीं बैठेगा तो ऐसे ही सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। रेट निर्धारित, एक पेन खरीदते तो ऊपर से होता है, तो ऊपर की कुर्सी पे ही बैठना पड़ेगा। जब जाके कहीं किसान की दशा और दिशा सुधरेगी, उससे पहले कोई सुनने वाला नहीं है। और यूनियन का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और कहीं के सब यूनियनें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन सलीके से कोई काम नहीं कर रही। जहाँ ज़रूरत है कोई यूनियन पूछती नहीं है, कोई विपक्ष का नेता नहीं पूछता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।